नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि हम धूप सीरीज के पंचांग धूप से लेकर नवांग धूप तक हमने आपको बताया है, आज हम विशेष धूप जो कि दशांग धूप है उसके बारे में बताएंगे। दशांग धूप जो होता है वो आप देवी पूजा के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दुर्गा पूजा के समय ले लीजिए, यानी कि नवरात्र के समय, या फिर किसी भी देवी पूजा आप कर रहे हैं, चाहे आप शुक्ल अष्टमी की भी पूजा कर रहे हैं, चाहे आप अमावस्या के दिन माँ काली की नाम लेकर जो है ना उपासना आराधना या फिर धूप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी दशांग धूप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैसे दुर्गा पूजा और अन्नपूर्णा पूजा में बनारस में मैंने देखा था कि ये धूप जो है, दशांग धूप जो है, वो खास कर इस्तेमाल होता है। इसलिए दशांग धूप के विषय में कहा गया है, यानी कि दशांग धूप निवेदन के मंत्र में कहा गया है, दशांग गुगुल धूप चंदना गुरु संयुक्तम समर्पितं मया भक्ता महादेवी प्रक्रियतम। अर्थात जो है हम दशांग धूप जो है वो माँ को ओ चंदन के साथ, गुग्गल के साथ, अगरू के साथ जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो धूप जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ धूप होता है। इस धूप के माध्यम से अब जब माँ को आरती कर रहे हैं, माँ को निवेदन कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो इससे जो है ना आपको अग्निष्टोम यज्ञ का, आपको राजस्व यज्ञ का भी फल मिलता है। यानी कि हमारे जो साधारण लोग होते हैं, जिन्हें उतने इन सारी यज्ञों के विषय में या हवन आदि के विषय में पता नहीं होता है, वो जब धूप से भी जो है ना माँ की पूजा करते हैं, तो उन्हें भी जो है ना ऐसे ही यज्ञ के समान जो है फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जो है दशांग धूप आप अपने घर के प्रतिदिन की देवी पूजा में कर सकते, आप माता लक्ष्मी को भी दशांग धूप कर सकते, और उसके साथ साथ जो है आप अपने घर पे किसी भी प्रकार की देवी पूजा करते, कोई व्रत करते हैं, तो उसमें अगर दशांग धूप इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप श्री हरि विष्णु या फिर जो है शिव शंभू को आप दशांग धूप नहीं कर सकते। दशांग धूप सबको किया जा सकता है। दशांग धूप से आप प्रतिदिन की पूजा कर ही सकते हैं, और ये जो पूजा होती है ना, ये बहुत ही उत्तम होती है। यानी कि दशांग धूप से जो पूजा आप करते हैं वो बहुत ही उत्तम पूजा माना जाता है, अगर धूप पूजा आप कर रहे हैं तो। पर दशांग धूप जो है वो देवी पूजा के लिए सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट और सही माना गया है। यानी कि देवी पूजा के लिए अगर आप दशांग धूप इस्तेमाल करते तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वैसे बाकी देवी देवताओं को तो आप दे ही सकते हैं, पर माता रानी की पूजा के लिए अगर दशांग धूप लेते हैं और दशांग धूप से आप धूप पूजा, धूप आरती, धूप हवन या फिर धूप निवेदन करते हैं, तो उससे जो होता है ना दोस्तों, आपके पूजा में जो है एक संपूर्णता आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इन दशांग धूपों में आपको क्या क्या लेना है। दशांग धूप में आपको राल ले लेना है, जो कि पीले वाली राल होना चाहिए हमेशा। जो धुना होता है, यानी कि पीले वाले जो राल होता है, आपको वही लेना है। तो आपको राल ले लेना है, उसके साथ आपको गुग्गल ले लेना है, उसके साथ आपको चंदन लेना है, उसके साथ आपको अगरू लेना है, उसके साथ आपको शैलज लेना है, उसके साथ सरल काष्ठ लेना है, उसके साथ शिला रस लेना है, उसके साथ आपको शर्करा यानी कि गुड़ लेना है, और घृत लेना है यानी कि घी लेना है, और नखला लेना है। बहुत सारे लोग इस जगह पर जो है जटामांसी और जो भीमसेनी कपूर होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, अलग अलग जो हमारे शास्त्र होते हैं, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, जो स्मृत विधान होते हैं, वहाँ पर जो सहस्त्र प्रकार के जो धूप होते हैं ना, उनमें से जो है ना 10 प्रकार के धूपों के बारे में अलग अलग बताया गया है। यानी कि इधर उधर कुछ चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कई जगह पर आपको जटामांसी और भीमसेनी कपूर का आपको इस्तेमाल मिलेगा, तो कहीं पर जो है ना आपको शैलज और घृत का ही इस्तेमाल मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग हो सकता है। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि आप अगर चाहे तो बाज़ार से ख़रीदा हुआ जो है दशांग धूप मिलता है, उसे आप जो है ना चंदन, अगरू, गुग्गल और राल के साथ मिला लीजिए, और उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ आपको इनमें से नहीं मिल रहा है और
दूसरे कोई धूप सामग्री आपके आसपास के दुकान में मौजूद है तो आप उसे लेकर भी जो है ना ये दशांग धूप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि क्या क्या आपको इस्तेमाल करना है। उससे पहले मैं एक बार और कह देता हूँ कि आपको पीतल के पात्र में धुनुची धूप करना चाहिए, यानी कि दशांग धूप जलाना चाहिए तो ही अच्छा होता है। आप नारियल के छिलके में ले सकते, नारियल के छिलके में आप घी के बाती से जला सकते, या फिर जो गोबर के कंडे होते उसमें आप कपूर से जला सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना कई सारे लोग नारियल की गिड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो है जो देवदारू के जो छोटे छोटे काट होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते। तो आप अपनी जो है ना सुविधा अनुसार जो चीज़ आपको मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते। मैं हर चीज़ बता देता हूँ क्योंकि हर प्रदेश में या फिर हर इलाके में हर समय बहुत कुछ नहीं मिलता है। जैसे मैं दिल्ली में था तो उस समय जो चीज़ें मिला करता था, मैं जब साउथ इंडिया में गया यानी कि हैदराबाद में मैं रहा तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वो चीज़ें नहीं मिला करता है जो दिल्ली में मिला करता है, पर यहाँ पर उसी के समान जो है ना दूसरी चीज़ें मिला करता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी धूप सामग्री आपके आसपास में मिलते हैं आपको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। पर धूप जलाने के लिए मैं कहूँगा आपको जो है ना नारियल के छिलके और गोबर के कंडे का ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और नेचुरल होता है। वैसे हम अपने घर पे जो है ना नारियल के छिलके का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। कंडे में आजकल कई प्रकार के मिलावट किए जा रहे हैं, केरोसिन वगैरह कई समय मिलाए जाते हैं। तो मैं हमेशा ज़्यादातर कहता हूँ कि अगर आपको शुद्ध उपले मिलता है आपके घर के आसपास ही गौशाला से अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप अगर नारियल के छिलके में ही जला पाते हैं ये तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पीतल के धुनुची का ही आप कोशिश करें इस्तेमाल करने की, पर अगर आपके पास नहीं है, आपको मिट्टी का ही केवल मिल रहा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ दोस्तों कि क्या क्या आपको दशांग धूप में जो है ना जलाना है। उसमें आपको राल लेना है जो कि पीले वाले राल है, आपको गुग्गुल लेना है, चंदन लेना है, अगरू लेना है, शैलज लेना है, सरल काष्ठ आपको लेना है, सिलारस आपको लेना है, शर्करा यानी गुड़ लेना है, आपको मिश्री का भी आप उपयोग कर सकते हैं इस जगह पर, आपको घृत लेना है और नखला लेना है। ये 10 प्रकार की चीज़ें आपको लेना है, यानी कि ये 10 प्रकार की चीज़ें आपको अगर मिल जाते तो बहुत अच्छे। पर इसके जगह पर अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है और आपके वहाँ पर जटामान से मिल रहा है या भीमसेनी कपूर मिल रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे किसी भी प्रकार की चीज़ें जैसे नारियल के गिड़ी वगैरह ये सब कुछ अगर आपको मिल जा रहा है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके धूप जला सकते। मूल होता है कि आपको जो है ना 10 धूप सामग्री के साथ जो है ना इस धुनुची धूप को यानी ये दशांग धूप को आपको जलाना है और माँ को अर्पण करना है, निवेदन करना है, आपको आरती करना है, यही मूल विषय है। अगर आप दशांग धूप से माँ के प्रतिदिन की पूजा कर पाते या फिर विशेष दिनों में अष्टमी के दिन की भी पूजा कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आप दशांग धूप जो है अगर घर पे देवी पूजा करते या फिर कोई भी देवी देवता की पूजा करते तो उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर के जो भी सारे नकारात्मकता है उसे भी ये दूर करता है। और जो विशेष तिथियों के दिन अगर आप कोई व्रत पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप दशांग धूप का इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। दोस्तों आप ऑलरेडी अगर अपने घर पे जो है ना दशांग धूप जलाते तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आप अगर हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।